कि जब मैं गई थी इतना सारा सामान मिला था, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिली हैं। चलो आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। तो भाई आज का दिन है नवरात्रे का और मैंने भी व्रत किया है और जो मेरी 8 साल की बेटी है उसने भी व्रत किया है। छोटी सी बच्ची है और जो हमारे घर में और भी बच्चे हैं सभी लोगों ने व्रत किया हुआ है। तो उसके पूजा करने के बाद सब लोगों ने पूजा, धूप आ रही थी वहाँ पे ना, सही से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि इनका व्रत नहीं था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन के चीले, तो झटपट से बन भी जाएंगे। और प्याज वगैरह मैं नवरात्रों में यूज़ नहीं करती हूँ, पहले करती थी, अभी मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, हरा धनिया धनिया डाल दिया और साथ में मैंने काली मिर्च डाली इसमें, और नमक वगैरह डाल के जो भी चीज़ें डालनी है उसको डाल के 5-10 मिनट के लिए मैंने उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। और साथ में ही मुझे गुड़िया के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना था, तो वही मैं उसके साथ के साथ उसकी भी तैयारी कर रही थी कि अभी बना दूँगी। तो फिर बाद में ये कि सिलाई वगैरह के लिए ना मेरे पास टाइम बच जाएगा, क्योंकि घर के काम के साथ सिलाई भी करनी है। तो और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि घर से आई हूँ तो बहुत सारे काम अभी फैले हुए हैं, धीरे धीरे कर रही हूँ। तो यहाँ पर गुड़िया भी आ गई थी, उसको मैंने सबसे पहले ना 2 एप्पल कट करके दिए अच्छे से वॉश करके, कि वो खा लेगी ना तो उसका पेट भर जाएगा। फिर उसका ये है कि पूरा दिन बच्चे खेलने में, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो भी मैं उसके लिए बनाती रहूँगी, आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ बना दिए थे बेसन के चीले। और तो इस तरीके से ना आप बनाना, हरा धनिया वगैरह डाल के बनाना तो बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मैं घर से क्या क्या लेकर आई हूँ, कितनी सारी चीज़ें मुझे मिली है। सच में मेरे तीनों भाभियों ने ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। मैं जब से गई, जब तक कभी कोई चीज़ें, जब भी मैं एक बार कानपुर गई थी, बड़ी भाभी के घर भी गई, क्योंकि मेरे जो तीनों भाई हैं वो, एक जो बड़े भाई हैं वो मुरादनगर रहते हैं, जो बीच वाले भाई हैं वो कानपुर में रहते हैं, वहाँ पे उनकी, वहाँ पे वो जॉब करते हैं। वहाँ पे मैं गई थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिर भाभी ने आने ही नहीं दिया। तो रोज़ नई नई चीज़ें, रोज़ कभी कहीं घूमने जा रहे, कभी कहीं घूमने जा रहे, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर जब हम आए तो ये वाला जो सूट है ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने दिया था। जब मैंने इसकी ना वीडियो भी शेयर करी थी आप लोग के साथ, जब मैं अपने बड़े भाई के घर गई थी, जिनके ट्विंस बच्चे थे, जिन्होंने पूरा जो कमरा है ना पूरा ड्राइंग से रंग रखा है। तो वहाँ पर मैं गई थी ना, उन भाभी ने ये वाला सूट दिया था। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इतने सारे सूटों के ढेर लगा दिया था कि दीदी जो भी आपको पसंद आए ना वो ले लो। लेकिन भाभी ने ना गुड़िया की पसंद के जो कपड़े थे वो इतने महंगे थे, इतने महंगे, और मैं आपको रेट उसमें दिखाऊंगी आपको। उस वजह से वैसे तो मैं मना कर रही थी कि नहीं अच्छा है, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे हो रखे थे वही कपड़े। और तो लेकिन फिर भी भाभी ने ज़बरदस्ती करी कि नहीं दीदी ले लो, आप 2 साल के बाद आए हो। तो फिर इस वजह से फिर ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने लिए लेकर आई थी। तो उन्होंने बोला दीदी जो भी आपको पसंद हो वो ले लो। तो ये वाला सूट मैं आपको ना लगा के दिखाती हूँ, इसका जो पूरा लुक है। ये वाला सूट मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि जब मैंने इसका दुपट्टा देखा ना, तो दुपट्टा देखने से मुझे एक आइडिया है कि मैं ना इसका श्रग बनाऊँगी, एक श्रग टाइप का सूट बनाऊँगी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा, वैसे मुझे हैवी दुपट्टे ज़्यादा पसंद नहीं है, हल्के वल्के ही लेती हूँ, लेकिन दुपट्टे से मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा आइडिया है कि ये वाला सूट मैं लेती हूँ। तो बहुत सुंदर है ये सूट का। इसके अंदर ये ना जो पैंट बना हुआ है, प्लाजो जो भी है, इसके साथ में ही ये सूट और उस प्लाजो का जो कपड़ा है वो एक साथ ही है। इसकी जो कढ़ाई है वो भी बहुत सुंदर है। भाभी ना ये शायद वैष्णो देवी से लेकर आई थी बहुत सारे, तो उनमें सारे उन्होंने मुझे दिखाए, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और भी थे, बहुत सुंदर सुंदर सूट थे। तो ये वाला जो सूट है, ये वाली मेरी, जो मैं कानपुर गई थी उन वाली भाभी ने दिया था, ये डब्लू का है, डब्लू ब्रांड का है। और बहुत सुंदर ये सूट है, लाइट कलर का है। और आजकल मुझे काफ़ी लाइट लाइट चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो ये भी जो सच में जब उन्होंने मुझे दिया ना, ये बहुत सुंदर लगा। इसका एक जो बटन था ना वो निकल गया था, तो मैंने साथ में पन्नी में डाली। अभी मैं जब दिखाने थी तो उससे पहले ये निकला। ये भी सूट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, और मुझे ना इसमें फ़िटिंग भी डालने की ज़रूरत नहीं बनेगी, क्योंकि जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं ना उनमें फ़िटिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे मीडियम साइज़ में एकदम परफेक्ट आता है ना, वरना मैं जो मार्केट वगैरह से लेती हूँ ना तो उनमें थोड़ी सी फ़िटिंग मुझे करनी पड़ती है, प्लेट वगैरह डालनी पड़ती है कमर पे। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी मैं लिबास वगैरह के मंगाती हूँ, उनमें मुझे फ़िटिंग डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम परफेक्ट साइज़ के आते हैं। तो ये है गुड़िया के कपड़े जो कि बड़ी वाली भाभी ने दिलाए थे। इनकी मैं आपको बात कर रही थी, ये देखो ये है 899 का। ये सिर्फ एक जीन्स ही 899 की पड़ी थी। और ये जो शर्ट है, शर्ट की, क्योंकि ना कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। रिलायंस के वहाँ से हम मॉल में से हमने लिए थे, बहुत सुंदर कपड़े हैं। लेकिन ये था कि रेट बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भाई बोली आप एक बार पहना के दिखाना, बहुत अच्छी क्वालिटी निकलेगी। तो 999 की ना ये टी शर्ट पड़ी थी। सच में मैं ये जब रेट मैंने देखे ना, मुझे सच में, मैं बहुत देर तक तो मैं भाभी से मना ही करती रही कि नहीं भाभी रहने दो, बहुत ज़्यादा महंगे थे। लेकिन फिर भाभी बोली
चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप एक बार पहनाओगे ना तो आप ये काफ़ी टाइम तक आप पहनाते रहोगे, कपड़ा भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी अच्छा ही पहनाती हैं, तो इसलिए वो मेरी बच्चों को भी वो हमेशा अच्छा ही देती है। और ये जो शर्ट है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर शर्ट है। ये जब मैं कानपुर गई थी ना, उन वाली भाभी ने दिलाई थी, क्योंकि उनका कलर है ना ब्लैक फेवरेट है। तो जब जैसे ही हमने ये शर्ट देखी ना, तो इसमें सच में भाभी को भी बहुत पसंद आई और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका जो नीचे का था ना पैंट वगैरह, तो वो मेरे पास थी वाइट कलर की, लेकिन भाभी बोल रही थी कि इसकी मैं दिला दूँ। हमने काफ़ी जगह देखा, लेकिन ये था कि मेरे पास है तो फिर मैंने नहीं लिया। तो उसमें मैं वो मैच करूँगी, अगर मुझे लेना होगा ना तो मैं इसमें स्क्रीन से कलर का कुछ अलग से ले लूँगी, तो दोनों का मैच बहुत ज़्यादा सुंदर आ जाएगा। और इनके थे कपड़े, वो मम्मी पापा ने पैसे वगैरह दे दिए, क्योंकि भाभीयों ने इतना सारा सामान दिलाते थे, दोनों भाभी ने। तो जो तीसरी वाली भाभी थी तो फिर भैया और ने ना, मैंने कहा पैसे ही दे दिए थे कि जो भी तुम्हें ख़रीदना हो बाद में ख़रीद ली, इतने सारे कपड़ों का भी क्या करूँगी। तो फिर इस वजह से कि चलो मैंने फिर कपड़े एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदे, क्योंकि सारे ज़्यादा कपड़े पैसे तो काम भी आ जाते हैं। तो शाम का समय हो गया था, मैं यहाँ पे बना रही थी व्रत का खाना। मेरे हस्बैंड को ना सामा के चावल और जो दही वाली पकौड़ी होती है ना कुट्टू की, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं उनके लिए बना रही थी, कि व्रत तो मेरा है गुड़िया का, लेकिन पसंद मैं उनकी बना रही थी। क्योंकि एक लेडीज़ है ना, अपनी पसंद पीछे रखती है हमेशा, बच्चों की और पति की पसंद ही सबसे ज़्यादा आगे रखती है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मूंगफली मैं लेकर आ जाती हूँ आधा किलो के आसपास। उसको मैं भून के और छिलके हटा के रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होती, वरना ना उसके बिना ना ख़राब हो जाती, पड़ाई सी लग जाती है उसमें। तो इस तरीके से मैं भून के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुट्टू की पकौड़ी बना रही थी, और साथ में मैं उनको ना लस्सी बना के, मतलब हल्का सा गाढ़ा सा दही बना के उसमें डाल दूँगी ना, डिप करके पहले ना 15-20 मिनट के लिए डिप करके रख दूँगी। उसमें मैंने जो काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, और मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि गुड़िया का भी व्रत था, तो वो पेट भर के ना फिर खा नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैंने जो लाल हरी चटनी है वो नहीं डाली थी, और हरी मिर्च। और यहाँ पर गुड़िया भी आ गई थी, उसे भी भूख लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी। बोलती थी मम्मा भूख लग रही है। वैसे तो मैं कभी कुछ दे रही थी, तो लेकिन बच्चा है, खाना तो उसको चाहिए ही है। तो यहाँ पर वो बोली थी मम्मा मेरे लिए ना पापड़ भी बना देना, क्योंकि हर मेरे घर में ना हर दूसरे दिन पापड़ ज़रूर बनते हैं, उसको बहुत पसंद है पापड़। अभी भी हंस रही है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने बनाए पापड़। और साबूदाने के पापड़ हो गए, या फिर जो कचरे वगैरह मिलती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सच में मैं अपने घर गई ना, तो बहुत अच्छा लगा। पूरे 2-2 ढाई साल के बाद मैं अपने घर गई, क्योंकि गुड़िया का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो उसको ऐसे कंटिन्यू इतनी सारी दवाइयाँ थी उसकी, तो उस बीच में मैं बिल्कुल नहीं जा पाई। तो अब गई मैं, तो गर्मियों की छुट्टियाँ थी, और होली के अगले दिन ही मैं चली गई थी, क्योंकि फिर है ना ज़्यादा गर्मियों में मई जून में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इस वजह से मैं अभी चली गई थी। तो भाभी ने, बड़ी वाली भाभी ने चिप्स वगैरह भी दिए थे, आलू के बहुत सारे सारे चिप्स दे दिए, मम्मी ने लड्डू बना दिए थे, और भी बहुत सारा सामान था, जो कि इन्होंने इतना सारा हो गया था, इतना बैग हो गए थे ना, कि बड़ी मुश्किल से आए थे। मेट्रो से आई थी मैं, भाभी थी साथ में, तो एडजस्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को भी अच्छे से ना, उसके जो छिलके हैं वो निकाल लूँगी, और फिर मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर ये ना मुझे बार बार भूनना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गई थी गुड़िया फिर से, कि क्योंकि ना व्रत खोलेंगे, पहले माता रानी का भोग लगाएंगे, उसको बाद ही मैं इसको फिर खाने को दूँगी। तो बोली थी अच्छा मम्मा मैं भोग लगा दूँगी, आप मुझे दे दो, और फिर मेरे को आप व्रत का जो खाना है वो खाने को दे देना। तो बस यहीं पे वो अपना छुटमुट लग रही है। पीछे क्ले लेकर आई थी, इसकी मामा ने ना बहुत सारी क्ले दी थी, क्योंकि हमारे गांव में दुकान है, तो दुकान पे मिलती है, वहाँ पे 4-4 5-5 क्ले भैया ने बहुत सारी क्ले इसके बैग में भर दी थी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ना जो पकौड़ी है इस तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं माता रानी के लिए जो भोग निकाल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब भी मैं व्रत रखती हूँ, जो भी भोग होता है सभी लोग करते हैं वैसे तो जो भी बनाया होता है ना, उसका निकाल के पहले मैं माता रानी का भोग लगा दूँगी। 2.5 साल के बाद मैं अपने मायके गई थी ना, तो मैं 2-3 दिन के लिए ही गई थी, और लेकिन मैं 14 से 15 दिन वहाँ पे लग गए थे मेरे, क्योंकि मैं 1-2 दिन एक जगह टिकी भी नहीं, और क्योंकि कभी कहीं जा रहे थे। फिर मैं कानपुर चली गई, वहाँ पे भी हमने कानपुर की बहुत सारी जगह हमने घूमी है, रोज़ नई नई चीज़ें भाभी बनाती थी, और दूसरी वाली भाभी भी रोज़ नई नई चीज़ें, मतलब गुड़िया से पूछा कि उसकी सारी पसंद की चीज़ें, मेरी पसंद की चीज़ें, और गाँव में भी जो भाभी रहती है, तीनों भाभियों ने ना बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा सच में। और खुशी भी होती है जब बहुत दिनों के बाद जब जाते हैं ना, और इतने प्यार से सब आगे से आगे सारे काम होते हैं।